कर्नाटक में चल रही खींचतान पर जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने दो टूक कहा है कि कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात तय हैं। देवगौड़ा के इस बयान के बाद रियासत में सियासी हलचल मच गई है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस इत्तेहाद के बीच लंबे वक्त से चल रही खींचतान अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। जेडीएस सुप्रीमो और साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा ने दो टूक कहा है, कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात तय हैं। देवगौड़ा के इस बयान के बाद सूबे की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। इस बयान से रियासत की मुत्तहिदा सरकार पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। इस बीच देवगौड़ा ने यह भी कहा कि वो पहले ही सूबे में जेडीएस और कांग्रेस इत्तेहाद के हिमायत में नहीं थे। साबिक पीएम ने दो टूक कहा कि सोनिया गांधी ने उनसे इस इत्तेहाद के लिए गुजारिश की थी, जिसके बाद उन्होंने हामी भरी थी। देवगौड़ा कांग्रेस लीडरान की बयानबाजी से काफी रंजीदा दिखे। उन्होंने राहुल से इसकी शिकायत भी की। राहुल को दी गई शिकायत में देवगौड़ा ने कहा कि मैं पहले दिन से देख रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। ये पहली बार है जब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप कोई फैसला कीजिए। कर्नाटक के अपने तमाम लीडरान से कहिए कि सरकार के बारे में अवामी तौर पर कुछ न बोलें। वाजियो की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सीएम सिद्धारमैया ने पार्टी क़यादत को सलाह दी थी कि वो जेडीएस से इत्तेहाद खत्म कर दें। अब देवगौड़ा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अब आने वाले दिन कर्नाटक की सियासत के लिए बहुत अहम होंगे। देखना होगा कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ता आगे। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू को कल बड़ा झटका लगा, जहां पर उनकी पार्टी से 4 राज्यसभा के मेंबरान ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मिलकर पहले इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मामले में टीडीपी का कहना है कि पार्टी सदर के वतन वापसी के बाद पार्टी पूरे मामले पर गौर करेगी। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान लंका दिनाकरन ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इससे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में टीडीपी लीडरान को पार्टी की रुकनियत दिलाई गई। टीडीपी से राज्यसभा एमपी सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश, जी मोहन राव और वाईएस चौधरी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मामले में टीजी वेंकटेश का कहना है कि शुरुआत से ही उनका झुकाव बीजेपी तंजीमों की जानिब रहा है, लेकिन रियासत के हालात ऐसे नहीं थे, लिहाजा टीडीपी में काम करते रहे। लेकिन अब हालात साजगार हैं और रियासत की तरक्की के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वाज़ेह है कि राज्यसभा में टीडीपी के कुल 6 अरकान हैं और अगर 4 ने ये छोड़ दिया है तो उन पर दल बदल कानून नाफिज नहीं होगा। Myself plus 3 of my colleagues, we all have joined the Bharatiya Janata Party, mainly with a view to join the nation building, because I personally have got an experience of working 3.5 years with Sri Narendra Modi ji. So I have full confidence on him that he is the right leader for our great nation to build, and he has got the right vision. So unfortunately, then my leader Sri Chandrababu Naidu garu have done some wrong calculations probably. That is the reason. While I was in Telugu Desam Party also, I have made my point at that point of time. But because leader have taken the decision other way, which I also wrote in my resignation letter on March 8th, 2018. और वहीं इस मौके पर वाईएस चौधरी ने किसी तरीके की कार्रवाई के डर से बीजेपी में जाने के सवाल से इनकार कर दिया। वहीं टीडीपी लीडरान के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहना है वाईएसआर कांग्रेस का, आइए सुनते हैं। No. I will not feel anything. I will be very happy because I am very confident. I told you 4 areas. I never involved in any bribery or murder or cheating or forgery, or nobody has given any complaint against me anywhere. Or I am not even involved in Me Too or Nirbhaya. So there is no need to worry about those things, okay? So this is a political decision which I have taken, which some of the leaders also followed. तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालांकि कई रियासतों में अभी भी इसका इंतजार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 4 दिनों में रियासत के बाकी हिस्सों में भी मानसून का असर देखने को मिलेगा, जबकि दीगर इलाकों को आसपास की रियासतों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसके 1 से 2 दिन बाद बारिश होने के इम्कान है। वाज़ेह रहे कि मानसून के आने में
ताखिर से कई रियासतों में लोगों को गर्मी और पानी की परेशानी शुरू हो गई है, लेकिन मानसून की आमद के इम्कान से जल्द ही राहत की उम्मीद की जा रही है। पीने के पानी की किल्लत को लेकर तमिलनाडु में मुजाहरे का दौर जारी है। अपोजिशन जमात डीएमके कारकुनान ने जोरदार मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने हाथ में पानी के बर्तन और गमले जैसे सामानों को उठाकर रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इलाके में टोकन के जरिए पानी तकसीम करने का इंतजाम किया गया है। पानी के टैंकर पहुंचने के बाद वहां पर हंगामे से बचने के लिए मकामी इंतजामिया ने टोकन सिस्टम नाफिज किया है और जिस पर लोगों की परेशानी कम हो रही है। उधर मानसून के ताखिर की वजह से कर्नाटक के कई अजला में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। आम जरूरियात के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है, इसका एहसास तब होता है जब जरूरत के वक्त इंसान पानी को तरस जाता है। और अगर ये हालात अस्पताल जैसे जरूरी मकामात पर हो जाए तो आप क्या कहेंगे। 7-8 महीने से पानी की किल्लत झेल रहा कर्नाटक के कलबुर्गी का जिम्स हॉस्पिटल, जहां एक दिन में 2.5 लाख लीटर पानी की जगह सिर्फ 1 लाख लीटर ही पानी मिल पाता है। ऐसे में अस्पताल और वहां आने वाले मरीजों को किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अस्पताल इंतजामिया आला अफसरान को इसकी जानकारी दे चुका है, लेकिन पानी की कमी की वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तकरीबन यही हालात रियासत के हुबली, धारवाड़, गदग, बागलकोट और बेलगाम जैसे अजलों का भी है, जहां 90 से ज्यादा गांवों को पीने की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शायद ऐसे ही हालात के लिए लोगों से पानी बचाने पर जोर दिया जाता है, ताकि ऐसे इलाकों की मदद मुमकिन हो और अवामी जिंदगी को बचाने में हम भी हिस्सेदार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बहाएं। चलिए बढ़ता आगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज तारीखी चार मीनार के पास योग कैंप लगाया गया और जिसमें कसीर तादाद में मकामी लोग शिरकत किए। तकरीब में रियासती वजीर सेहत समेत दीगर अहम लीडरान भी शामिल हुए और इस मौके पर योगा से सेहत के फायदे गिनाए गए। योग को कई मर्ज का कारगर इलाज बताया गया है। योग कैंप से पहले अवामी बेदारी की गरज से अवामी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिसे लेकर मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज रियासती तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब और यहाँ के डॉक्टर सोहेल साहब और आयुष डायरेक्टर और यहाँ जिस तरह रियासती तेलंगाना की तरफ से आज योगा का जो बनाया गया है चारमीनार के दामन में, क्योंकि योगा एक हेल्थ है, उसके ही पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया है। क्योंकि हमेशा जिस तरह हम सुबह उठ के फजर पढ़ते हैं, उनको भी मालूम है फजर की जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं, उसी तरह योगा का एक सिस्टम है। वही योगा आज पूरे बीमारियों को निकालने में सक्सेसफुल और कामयाब हुआ। उसी तरह आज जितना इस तरह चारमीनार के दामन में जिस तरह कई सालों के बरसों के बाद जिस तरह आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब की क़यादत में जिस तरह कहा गया है, हमारे यहाँ के कारपोरेटर सोहेल भाई और आयुष के और पूरे आयुष डायरेक्टर और पूरों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ